अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम ज़ाहिद। आज की सहम वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी, जंगबंदी, खलीज की सूरत हाल और इसके असरात के बारे में। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग अब भी बरकरार है, लेकिन इसके साथ अमेरिका ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर हालात खराब हुए तो इसके पास बेहतर कार्रवाई का मंसूबा मौजूद है। नाज़रीन, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने अमेरिकी कांग्रेस में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर नाफिज है। ताहम जब अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने इनसे सवाल किया कि क्या इस जंग में जंगबंदी का कोई तहरीरी मुआहदा मौजूद है, तो इस पर वाज़ेह जवाब सामने न आ सका। कांग्रेस के रुकन पीट एग्योरल ने सवाल किया कि आखिर ये जंगबंदी किन फरीकों के दरमियान हुई, जिस पर अमेरिकी वज़ीर दिफा ने जवाब दिया कि ये जंगबंदी अमेरिका और ईरान के दरमियान है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि इस मादे की शराइत क्या हैं, कितने सफात पर मुश्तमिल है और अवाम या कांग्रेस को कैसे मालूम होगा कि जंग बंदी वाकई कायम है, तो अमेरिकी वज़ीर दिफा ने सिर्फ यही कहते हुए हमें मालूम है कि जंग बंदी बरकरार है। नाजरीन, इस बयान ने अमेरिका के अंदर भी नई बहस छेड़ दी है। बहुत से अमेरिकी सियासतदान सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी जंग बंदी हुई है तो फिर इसकी तफसीलात खुफिया क्यों रखी जा रही हैं। याद रहे, अमेरिका और इसराइल ने फरवरी में ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। ईरान की जानिब से इसराइलियों के अलावा खलीजी इलाकों में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादियों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान इब्नाए हरमस के खदशात ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नाजरीन, इब्नाए हरमस दुनिया के अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील इसी रास्ते से होती है। अगर यहाँ कुशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासर होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में 8 अप्रैल को जंग बंदी अमल में आई थी, ताहम इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील ना हो सके। बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग बंदी में तोसी कर दी। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा ने दिफाई बजट का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी फौज को मजीद मजबूत बना रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर सूरत हाल के लिए तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मजीद बढ़ाई जा सकती है। नाजरीन, अमेरिकी हुकाम ने यह भी इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग पर अब तक 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। सिर्फ एक माह में जंगी अखराजात में 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अमेरिका में अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर ये जंग अमेरिकी अवाम के लिए कितनी महंगी साबित हो सकती है। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने इब्नाए हरमस के हवाले से एक और बड़ा ऐलान किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अब इब्नाए हरमस को सिर्फ एक महदूद समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक वसी ऑपरेशनल जोन समझा जाएगा। ईरान के मुताबिक इस इलाके की हदूद पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब ये इलाका 200 से 300 मील तक वसी तस्वर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है और आलमी तेल की मंडियों पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। नाजरीन, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी भी मजीद सख्त कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 65 तजारती जहाजों को रुख तब्दील किया गया, जबकि 4 जहाजों को नकारा बनाया गया। अमेरिकी बहरी बेड़ा मुसलसल बहरा अरब में मौजूद है, जबकि ईरान के गिर्द निगरानी सख्त कर दी गई है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगरचे जंग बंदी फिलहाल कायम है, लेकिन खित्ते की सूरत हाल अब भी हसास है। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा, और क्या इब्नाए हरमस में कशीदगी कम होगी, और क्या दुनिया एक नई जंग से बच पाएगी? आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।